Okay. Good morning, students. So in previous class we mainly discussed in various portion of friction. Okay, along with we have discussed that is the angle of friction, angle of repose, and how can a body move in an inclined surface, and we obtain the various expression for acceleration and the time period or time of movement in an inclined surface. Okay, so relating on that topic we will discuss here some of the problems regarding friction. Okay, so before going to the problems, one question that most oftenly come in your mind, so which is easier, either push or pull? Okay, suppose कौन से ऑब्जेक्ट को हमें कौन करिबा, पुश करिबा बाबा सेम ऑब्जेक्ट को हमें पुल करिबा. सो व्हाट इज इजियर, आई पुलिंग और पुशिंग ए ऑब्जेक्ट? ओके, सो लेट्स डिस्कस the main thing, that is it is easier to pull than to push a body. Okay, so write a person that comes always in your question level. Explain why it is easier to pull then push an object. Okay, so explain why it is easier to pull than that of push an object. Okay, देखो आम कहूँ गोटे ऑब्जेक्ट को जो पुल करने को चाहूचे से केस रे जो वैल्यूटा आसूची बा आमर जो एक्शन आसूची दैट विल लॉस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स देन दैट ऑफ पुश ए ऑब्जेक्ट. ओके, ताले एटा को हम एनालिसिस करिया पई दुटा डिफरेंट फिगर नबा, से दुटा फिगर बेसिस रे हमें एनालाइज करबा जे कोटा हमको इजियर आसीबो, पुश ना पुल. ओके, सपोज पहले फर्स्ट केस को हम ऑब्जर्व करबा. मन करे एठी नै गोटे ब्लॉक, जो ब्लॉक रो मास अछि m, मन करे से ब्लॉक रो मास केते अछि पिले m अछि. ओके, से ब्लॉक रो मास जेतु m अछि पिले तार वेट केते आसीबो ना, वेट आसीला mg. बुझियला पिले, वेट अछि mg, ताल तार नॉर्मल रिएक्शन रहिबो कुआडे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एटा हला नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सपोज ए ऑब्जेक्ट ऊपर हमें किसी पुल फोर्स अप्लाई करबा. ओके, किसी हमें पुलिंग फोर्स अप्लाई करबा. सपोज आई टेक फर्स्ट केस नबा, लेट P इक्वल टू द पुलिंग फोर्स और फोर्स अप्लाइड ड्यू टू okay, suppose P is the force applied to pull the object. okay, मन कर से ऑब्जेक्ट को हमें पुलिंग फोर्स अप्लाई करछे केते ना P. देखो पिले केते फोर्स देली, पुलिंग फोर्स देछि P. जदि हमें पुलिंग फोर्स दउचे P, ताले सही केस रे जदि हमें मेजर करबा क्वांटिटी को, ताले को टाइप रो हमर वेरिएशन आसीबो. ओके, सपोज सेंटर पॉइंट में नौचे, देख पे पीटा को आम कौन कहीचे ना, दैट इज द फोर्स अप्लाइड टू पुल द ऑब्जेक्ट. ओके, एबे जब आम ऑब्जर्व करिया, देख पे जो फोर्स अप्लाई करुचे से ऑब्जेक्ट को पुल करने, मन कर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित आम कहीचे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित जो एंगल क्रिएट करुची, सपोज दैट एंगल इज थीटा. ओके, जो पुल फोर्स आम देले P, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस सहित जो एंगलटा से फॉर्मेशन करुची, से एंगलटा मोर आसला केते पिले थीटा आसला. जदि थीटा अच्छी एंगल ता माने एठी हम कोन मेजर करूचे, आम एबे डिवाइड करे जो अप्लाइड करछे फोर्स,
जो फोर्स आम अप्लाई करेचे बा पुलिंग फोर्स देचे ताको आम डिफरेंट कंपोनेंट रे डिवाइड करवा डिफरेंट कंपोनेंट रे डिवाइड करा तो मुझे कही कंपोनेंट रे केमिति डिवाइड हम जो लाइन सहित एंगल एसोसिएट थिबो सेटा कोसाइन कंपोनेंट रे एग्जिस्ट करिवो तार अपोजिट टर्मटा साइन कंपोनेंट रे एग्जिस्ट करिवो ता माने जदि हम रिजोल्यूशन मेथड पकेबा ताले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केते आसिला पिले ना p cos थीटा जो पुलिंग फोर्स देइछ p तार जो कंपोनेंट रहिला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले आसिला p cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन ले पिले केते आसिला ना p sin थीटा क्लियर वर्टिकल डायरेक्शन रे p sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले p cos थीटा कहीं के आसिला ना जेतु या सहित एंगल एसोसिएट अछि जा सहित एंगल एसोसिएट रहिबो से कोसाइन अपोजिट टा रहिबो साइन कंपोनेंट रे ओके एबे पिले जेत हम कहू जे ब्लॉक टा हमर कोन अछि मैं ब्लॉक ऊपर रिजल्टेंट जदि हम ऑब्जर्व करबा जो रिजल्टेंट आसिला वर्टिकल फोर्स रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स पिले तो मु कहितली गोटे पॉइंट द नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कहा सहित समान फ्रिक्शनल फोर्स तले हम देखिबा को केस रे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व करूचे को केस रे लेस फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जर्व करूचे ना नहीं माने करो जो ब्लॉक टा में नहींचे से ब्लॉक टा रो काइनेटिक फ्रिक्शन केता आसुची म्यू के सपोज काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के let mu k equal to f divided by r ओके mu k equal to केते पिले f divided by r पाइलो वैल्यू ओके जदि हम कहू जे mu k इज द काइनेटिक फ्रिक्शन बा अप्लाइड फोर्स पई जदि से ब्लॉक टाइप रो मोशन को आसुची mu k तार काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन f इक्वल टू आसला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन बट आम जो नॉर्मल रिएक्शन फैक्टर को मेजर करूचे नॉर्मल रिएक्शन फैक्टर ये आम कौन ऑब्जर्व करूचे देख नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन रे जो अप्लाइड फोर्स रो नॉर्मल रिएक्शन लो डायरेक्शन रे अप्लाइड पुलिंग फोर्स रो गोटे कंपोनेंट एग्जिस्ट करूची जेटा हला साइन कंपोनेंट ओके जदि साइन कंपोनेंट एग्जिस्ट करूची ता माने एठी जे हम रिजोल्यूशन पकेबा एलोंग वर्टिकल द रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन केते आसीबो पिले for vertical direction देखो पहले वर्टिकल डायरेक्शन बाई अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स कहा सहित सामान आसो डाउनवर्ड फोर्स सहित जेहेतु ऑब्जेक्ट आम मोशन करुचे एलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन लो मोशन पाई रेस्पॉन्सिबल किए ना p sin थीटा जो p sin थीटा कंपोनेंट पाई मोर हॉरिजॉन्टल मोमेंट आसला किंतु वर्टिकल डायरेक्शन ले किछि जेहेतु मोशन आसु नाही ता माने हम कहि परिबा वर्टिकल डायरेक्शन ले ऑब्जेक्ट कोन अछि बैलेंस अछि जदि बैलेंस अछि फॉर वर्टिकल डायरेक्शन केते लिखि परिबी पिले अपवर्ड फोर्स केते अछि r थिला ता सहित केते अछि p sin थीटा सो r प्लस p sin थीटा r प्लस p sin थीटा इक्वल टू केते पाइलो पिले ना mg r प्लस p sin थीटा इक्वल टू mg सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r so that is r equal to mg minus p sin थीटा r equal to केते पाइलो पिले that is mg minus केते p sin थीटा ओके ताले एठी जब जदि हम म्यू के कहू जे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ताले एटा हम मेजर करता व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ना फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू के टाइम्स r सपोज एटा को नहीं गली फर्स्ट केस जेतु नहीं ची f1 नहीं जाउची पिले फर्स्ट केस हमें नहीं चाहिए जेहेतु पुलिंग फोर्स दौचे मनकर F1 इज द पुलिंग फोर्स और पुलिंग फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द पुलिंग इमोशन ओके सो F1 डिवाइडेड बाय R दैट इक्वल्स टू म्यू के सो F1 इक्वल टू पाई गले पिले म्यू के R किंतु R रो वैल्यू केते पाइलो mg माइनस p sin थीटा mg माइनस p sin थीटा ताले इक्वेशन 1 2 को जदि हम कंपेयर कर दबा ताले केते आसीबो पिले फ्रॉम equation 1 and 2 from equation 1 and 2 F1 that is the frictional force okay the resultant frictional force that is mu k r so that implies to
F1 इक्वल टू केते ही गला पिले ना म्यू के इंटू आर वैल्यू पकाओ आर वैल्यू पाइछ तमे mg माइनस p sin थीटा mg माइनस p sin थीटा ए टर्म टाको आमे रखी था इक्वेशन 3 करिकी कंपेयर करबा परे एटा इक्वेशन 3 बुझेला पिले जो फोर्स आम पाइले दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेन ड्यू टू द पुलिंग ऑफ ए बॉडी जेते हम बॉडी को पुल करूचे तले मोर एतिकी फ्रिक्शनल फोर्स आसुची एबे केस नबा कोन ना जेते बॉडी को हम पुश करबा से केस रे केते फ्रिक्शनल फोर्स आसुची बुझेला पिले सेकंड केस रे ऑब्जर्व करबा जे पुश पई केते फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होउची ओके सेकंड केस नबा लेट P इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग और ड्यू टू पुश एन ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट अप्लाई आम पुशिंग फोर्स केते देइछे P देइछे देख पिले ताले केते आसीबो से सेम टाइप रो ब्लॉक नियो सेम ब्लॉक मास रहिला सेम ना नहीं एम रहिला मास जदि एम अच्छी मास अच्छी तार वेट रहिला वर्टिकली डाउनवर्ड जोटा रहिला mg ओके पिले नॉर्मल रिएक्शन रहिबो वर्टिकली अपवर्ड दैट इक्वल्स टू r देख पिले केते फोर्स देली आमे को जा ऑब्जेक्ट ऊपर केते फोर्स पकेइचो ना p देइचा आमे फोर्स बा पुशिंग फोर्स देइचे p यदि पुशिंग फोर्स देइचे ताल ताको हम कौन करबा कंपोनेंट रे डिवाइड करबा देखो जेतले हम मेजर करू जो क्वांटिटी को देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन ले अछि फोर्स रे रिजल्टेंट कंपोनेंट क्वाड रहउचे डाउनवर्ड तेनु ताको वर्चुअल करिकी गोटे लाइन हम एक्सटेंड करबा अपोजिट डायरेक्शन रे कंपोनेंट रे डिवाइड करबा देखो पिले फोर्स हमर डाउनवर्ड अछि जो फोर्स टाला हमर एटा जो कंपोनेंट एटी क्रिएट करूची mg सहित एंगल केते करूची देखो पिले ये एंगल टा जहा आसीबो ये एंगल टा भी सेम आसीबो किंतु ऑब्जेक्ट रो जो रिजल्टेंट मोशन टा आसीबो जे तमे पुश करूचे ऑब्जेक्ट हमर ए डायरेक्शन ले मोशन करबो ऑब्जेक्ट हमर ए डायरेक्शन ले मोशन करबो तेनो हम तार जो कंपोनेंट डिवाइड करबा बा तार जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाहर करबा से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमर ए डायरेक्शन ले एग्जिस्ट करबो बुझेला पिले जेते ए डायरेक्शन ले मोशन अछि त माने ए जो पुशिंग फोर्स p कंपोनेंट को हमें डिवाइड करबा ए डायरेक्शन रे तेणु यार जो कंपोनेंट को हम एक्सटेंड कर देले अलोंग दिस डायरेक्शन सपोज एट एंगल केते फॉर्मेशन करला mg ओके या कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवाइड करो एटा आसला हमर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एटा आसी गला पिले वर्टिकल कंपोनेंट देखो ए दिटा भीतर 90 डिग्री एंगल अछि गोटे हॉरिजॉन्टल गोटे वर्टिकल ओके जे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एग्जिस्ट करूची ता माने एठी जे हम मेजर करबा क्वांटिटी को तले केते आसी जीवो पिले या को रिजोल्यूशन कर देखो एंगल कहा सहित एसोसिएट अछि एंगल कहा सहित एसोसिएट अछि mg सहित ओके एटा देइछ हम p फोर्स त माने एटा भी मोर रहिला p ओके जेतु एंगल टा एसोसिएट अछि एक डायरेक्शन रे तले कंपोनेंट आसिला कोन एठी ना p cos थीटा देखो पिले p रो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन ले आसिला p cos थीटा ता अपोजिट रे रहिबो केते पिले ना p sin थीटा बुझेला पिला में एपटे काहे के रिजोल्यूशन करले कहीं ना ऑब्जेक्ट जो रिजल्टेंट मोशन आसीबो से रिजल्टेंट मोशन ता हमर ए डायरेक्शन ले रहिबो ओके जेतो हमें पुशिंग फोर्स दउचे तले ऑब्जेक्ट ए डायरेक्शन ले मोशन करिवो सेति में तो कंपोनेंट जो डिवाइड करले टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन ले डिवाइड करले बुझेला पिले ताहले एबे देखिबा जे एठी रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन ले केते आसुची p नेइछ केते अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द पुशिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सपोज एठी भी से सेम कांसेप्ट नबा दैट इज म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इक्वल टू केते पिले आसीबो माने कर F2 हैला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन सो दैट इंप्लाइज टू F2 इक्वल टू म्यू के r इक्वेशन नै जाओ 4 F2 इक्वल टू केते पाइलो पिले ना म्यू के r दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग पुशिंग ए ऑब्जेक्ट जेतबे ऑब्जेक्ट को हम पुश करूचे तार जो रिजल्टेंट स्टैटिक फ्रिक्शन रहूची से रिजल्टेंट स्टैटिक फ्रिक्शन को नै हमें F2 बुझियला एबे कोन करबा जदि वर्टिकल डायरेक्शन ले फोर्स मेजर करबा फोर्स
along vertical direction, फोर्स एलंग वर्टिकल डायरेक्शन। देख पिला वर्टिकल डायरेक्शन ले अपवर्ड फोर्स केते अछि आर अछि, डाउनवर्ड फोर्स केते रहिला mg, आ उटे रहिला केते p cos थीटा। देखो दीटा जाको फोर्स सेम डायरेक्शन ले कोन हे जिवो मिसी जिवो ना नहीं, तले रिजल्टेंट फोर्स केते आसी जिवो ना r इक्वल टू mg प्लस p cos थीटा। आर इक्वल टू mg प्लस p cos थीटा इक्वल कहीं के आसुची ना वर्टिकल ले तार किछि मोशन नाही, वर्टिकल ले से किछि मोशन करूनी, मोशन करूची एलोंग द हॉरिजॉन्टल। ओके तेलो हॉरिजॉन्टल जेतु मोशन करूची से मोशनटा p sin थीटा पई आसिला। वर्टिकल डायरेक्शन ले बैलेंस अछि तेनु r टा कहा सहित समान ना mg p cos थीटा सहित समान। तले एटा को नै जाओ इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 के कंपेयर करिबा ना नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 5 के पहले कंपेयर कर दियो केते पाइलो, दैट इज द स्टार्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स Fr इक्वल टू म्यू के r इक्वल टू केते पाइलो पिले ना F2 इक्वल टू म्यू के इंटू r वैल्यू पकेबा mg प्लस p cos थीटा, mg प्लस p cos थीटा। मन करे एटा को नै गले इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। एबे पिले कंपेयर करिबा f1 और f2 भितर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को कंपेयर करो। पिले कोटा ग्रेटर आसुची, को वेक्टरटा ग्रेटर एठी होची म्यू के mg सेम ब्लॉक पई, एडिशनल टर्म आसलानी p cos थीटा, एठी कोन अछि पिले माइनस p sin थीटा। ओके म्यू के mg माइनस p sin थीटा अछि, एठी प्लस p cos थीटा अछि। को फैक्टरटा ग्रेटर आसुची, को फैक्टरटा ग्रेटर त माने स्टैटिक फ्रिक्शन कोटी लार्जर आसुची। ओके मी f1 ग्रेटर ना f2 ग्रेटर, को पिले f1 ग्रेटर ना f2 ग्रेटर। f1 f2 को जदि हम ऑब्जर्व करिबा ताहले फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 we have कोटा ग्रेटर आसला पिले ना f2 ग्रेटर देन f1 क्लियर अछि, कहीं ना सेठी माइनस अछि माइनस अछि त माने एटा स्मॉलर क्वांटिटी, एठी सेति टर्म ऐड हे जाउची त माने डेफिनेटली ग्रेटर क्वांटिटी। ताले मते को पिले जो फ्रिक्शनल फोर्स आसुची, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोटी लार्जर आसिला पुश केस रे लार्जर आसुची। तमाने जो स्टैटिक फ्रिक्शन लो वैल्यू एठी लार्ज अछि। जदि स्टैटिक फ्रिक्शन लो वैल्यू लार्ज अछि त माने हमको अधिक अप्लाइड फोर्स कोठी दबा को पड़िबो, एठी दबा को पड़िबो। ओके सो दैट मीन्स वी कैन से, so here static friction is larger in case of push than that of pull, ओके ताले स्टार्टिंग फ्रिक्शन पुश केस रे हमर लार्जर आसिला एज कंपेयर टू पुल। जेहेतु स्टार्टिक फ्रिक्शन रोचे बा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम कहूचे लार्जर के केस रे पुश केस रे त माने ऑपोजिट रे आसीबो मोशन टा। ओके एटा होची स्टैटिक फ्रिक्शन ले जेतु वैल्यू लार्जर आसुची, सो वी कैन conclude that it is easier to pull than that of push। ओके तबे स्टैटिक फ्रिक्शन पाखरे भी लिखि पारिबो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम एटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेथिलु ना नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन प्लेस रे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखि पारिबो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसला पुश केस रे लार्जर, डेफिनेटली ये अप्लाइड फोर्स अधिक रिक्वायर करिवो, बट एटी लेस आसुची इन केस ऑफ पुल रे, तो हम कहि पारे इट इज इजियर टू पुल देन दैट ऑफ पुश। बुझिला पिले ना बुझिलानी? ए क्वेश्चन टा बारंबार आसे तमर परीक्षा रे जे काहे कि एमते हमें ऑब्टेन करछे गोटे पुलिंग बा पुशिंग केस रे। बुझिला पिले? ताले एटा बेसिस रे किछ प्रॉब्लम्स करबा, से प्रॉब्लम्स गुडा आस
मनकर तुम जो फर्स्ट क्वेश्चन देइथिला सेठी फर्स्ट क्वेश्चन गोटे ब्लॉक उपरे देइछि गोटे गोटे क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। ओके देख पिले फर्स्ट प्रॉब्लम को आसवा प्रॉब्लम नंबर 1 को जो पीडीएफ तुमको शेयर कराई से पीडीएफ रो प्रॉब्लम नंबर 1 को आस। प्रॉब्लम नंबर 1 ले कही गोटे ब्लॉक रो मास अच्छी 1 kg। ओके क्वेश्चन आगे पढ़ी दूची ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन ए ट्रक। गोटे ट्रक रो हॉरिजॉन्टल सरफेस ऊपर एग्जिस्ट करूची। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छी तुम 0.6। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक रो एक्सेलरेशन देइछि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स रो वैल्यू बाहर करवा। ताले आस पिला के फर्स्ट डाटा कौन अच्छी से गुड़ा लिखा। तुमको डाटा देइछि ब्लॉक रो मास देइछि 1 kg कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देइछि 0.6। ओके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो वैल्यू अच्छी 0.6। सेकेंड थिंग तुमको कही पिले एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक अच्छी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जीरो वैल्यू केते जानिछ पिले 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना नहीं। जेहेतु कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अच्छी तुमको मागिज कहार वैल्यू ना व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स रो वैल्यू हमें मेजर करवा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एटा मागिज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बुझेला पिले। आस पिले जेहेतु कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देइछि म्यू इक्वल टू केते पिले जानिछ म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। म्यू इक्वल टू केते पिले ना एफ बाई आर। ओके जदि तुम म्यू इक्वल टू एफ बाई आर ताले एठी स्टैटिक फ्रिक्शन टा केते अछि स्टैटिक फ्रिक्शन लो वैल्यू मेजर कर दवा। फर्स्ट एफ इक्वल टू म्यू आर एफ इक्वल टू म्यू आर सो दैट इम्प्लाइज टू केते आसीबो जदि एफ इक्वल टू म्यू आर सो आर इक्वल टू पिला माने देखो जदि हम ब्लॉक टाको सरफेस ऊपर रखीचे तो जनरली आर रो वैल्यू कहा से समान आसे ना एम जी सहित। आर इक्वल टू केते लिखा जाए आर इक्वल टू एम जी ना नहीं ताले इक्वल टू केते लिखि पारिबी म्यू इनटू केते एम जी। सो दैट इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू पिले देइछि 0.6 इनटू एम रो वैल्यू केते अछि पिले 1 इनटू जीरो वैल्यू केते अछि पिले 9.8। तो कैलकुलेट करबा एफ इक्वल टू 5.88 न्यूटन। एटा पाइगल कहार पिले ना स्टैटिक फ्रिक्शन लो वैल्यू मेजर कर देले। सेकंड रे कोन मेजर करिया पई कहिछि जो अप्लाइड फोर्स हम मेजर करें जेहेतु ब्लॉक रो जो एक्सेलरेशन अच्छी से ट्रक रो एक्सेलरेशन केते अच्छी ना ट्रक रो एक्सेलरेशन अच्छी ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जेहेतु ट्रक ऊपर ब्लॉक टी अच्छी तमें ट्रक रो एक्सेलरेशन जहाँ आसीबो से ब्लॉक रो भी एक्सेलरेशन सेम आसीबो बुझिला पिले। जेहेतु ट्रक टा ऊपर आमे ब्लॉक टा को रखीचे आ ब्लॉक टा मोर मोशन ले अच्छी तमें ट्रक रो एक्सेलरेशन जहाँ रहिबो से ब्लॉक रो एक्सेलरेशन भी सेम रहिबो। ता माने से ब्लॉक ऊपर अप्लाइड फोर्स केते अच्छी अप्लाइड फोर्स मेजर करबा। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक। अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक केते आसीबो पिले अप्लाइड फोर्स जानि जो एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू केते पिले मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक रो मास अछि 1 kg ट्रक रो एक्सेलरेशन जहाँ अछि ब्लॉक रो एक्सेलरेशन भी शेयर रहिबो। सो 1 इनटू 5 दैट इज 5 न्यूटन। ताले जो ब्लॉक ऊपर अप्लाइड फोर्स अछि से अप्लाइड फोर्स रो वैल्यू केते अछि 5 न्यूटन। किंतु जदि हम देखबा पिले जो स्टैटिक फ्रिक्शन आसुची स्टैटिक फ्रिक्शन लो वैल्यू आसिला केते 5.88 अप्लाइड फोर्स केते आसिला पिले 5 न्यूटन। ताहले एटा हम कंपेयर करि परिबा जो अप्लाइड फोर्स अछि। ओके ताहले एटा हम लिखि परिबा कोन ना अप्लाइड फोर्स
लेस देन अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जेटा आम कहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ओके लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ठारू जो अप्लाइड फोर्सटा अच्छी लेस अच्छी ताहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन केते आसीबो ऑब्जेक्टटा मूव मोशन करिवो कि आम कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन थिला केते 5.88 न्यूटन बट तुम अप्लाइड फोर्स देइछ 5 न्यूटन ओके ताले मते को एटी ब्लॉक मोशन करिवो कि ब्लॉक मोशन करिवो नाही जेहेतु ब्लॉक मोशन करिवो नाही ता माने तार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टा कहा सहित समान हे गला पिले ना अप्लाइड फोर्स सहित सामान आसी जीवो सो हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन थिला तमरो 5.88 कि तुम अप्लाइड फोर्स देइछो 5 न्यूटन ता माने एटा ताको एक्सीड करि पारुनी सो डेफिनेटली ब्लॉक मोशन करिवो नाही जेतु ब्लॉक मोशन करिवो नाही तले ब्लॉक ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आसीबो से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टा कहा सहित समान ना अप्लाइड फोर्स सहित समान आसीबो सो वी कैन से फोर्स ऑफ friction is equal to applied force okay and that equal to 5 न्यूटन तार वैल्यू केते आसिला ना 5 न्यूटन ओके जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई ऑब्जेक्टटा ट्रक रो सरफेस ऊपर रेस्ट रहिबो बुझिला पिले ना बुझिलानी सेकंड प्रॉब्लम को आसीबा प्रॉब्लम नंबर 2 रे कोन कहूची सेकेंड प्रॉब्लम को आस पिले प्रॉब्लम नंबर 2 रे अच्छी ए ट्रक मूविंग विथ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर देख पिले ट्रक रो वेलोसिटी देइची इनिशियल वेलोसिटी तमाने मोशन ले अच्छी जेहेतु इनिशियल वेलोसिटी यू नेबी 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर मोशन ले अच्छी ना नहीं जेहेतु इसे इनिशियली मोशन ले अच्छी ताल सेटा मोर इनिशियल वेलोसिटी यू या को पिले एसआई यूनिट क्यों नहीं आस तो मुझे कही 72 को जो आम एसआई यूनिट के आनिबा 5/18 मल्टीप्लाई करिवो सेटा मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट हो मीटर पर सेकंड हो गले तुम 20 मीटर पर सेकंड आसीगला ताले ब्लॉक रो जो इनिशियल वेलोसिटी अच्छी 20 मीटर पर सेकंड अच्छी बुझीला देयर इज ए स्टील ग्राइंडर वुडन ग्राइंडर becomes rest on the floor of the truck रो फ्लोर ऊपर गोटे वुडन ग्राइंडर रेस्ट अच्छी व्हाट इज द मिनिमम टाइम दैट द ट्रक कैन टेक टू कम टू स्टॉप केते टाइम पर जदि आम गोटे ट्रक सेठी एतिकी वेलोसिटी रे मूवमेंट करुची सडनली ब्रेक करिवो जदि सडनली ब्रेक करिवो केते टाइम पर से रेस्ट को आसीबो केते टाइम पर रेस्ट को आसीबो विदाउट मूविंग ऑफ द ग्राइंडर जमी ग्राइंडर टा जो ट्रक सरफेस ऊपर जो ग्राइंडर टी अच्छी सी जमी तुमको मोशन करिवो नाही बुझीला पिले से क्वेश्चन कही ट्रक रो वेलोसिटी अच्छी 72 किलोमीटर पर आवर ट्रक रो फ्लोर ऊपर कौन अच्छी ना गोटे वुडन ग्राइंडर अच्छी जो वुडन ग्राइंडर टा रेस्ट अच्छी बुझीला जो वुडन ग्राइंडर एवं कौन कर ट्रक ब्रेक करिवो जो ब्रेकटा कि मोर केते टाइम पर ट्रक रेस्ट हेले जो वुडन ग्राइंडरटा अच्छी से वुडन ग्राइंडरटा मूवमेंट करिवो नाही वुडन ग्राइंडरटा रेस्ट रहिबो देइछि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टील बा वुडन ग्राइंडर और ट्रक रो सरफेस भितरे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देइछि 0.5 देइछि तल से कहिछि हमें मेजर करबा टाइम रो वैल्यू पिले मत कह जब ट्रकटा ब्रेक कर डेफिनेटली तो आसेलरेशनटा आसेलरेशन कमिबो जेटा कह जाए रिटार्ड आसेलरेशन जो रिटार्ड आसेलरेशन पाई कि ऑब्जेक्ट मोर कौन हो रेस्ट हो गला ट्रक जदि रेस्ट हो जाउची पिले ता फाइनल वेलोसिटी केते हबो इनिशियली से 72 किलोमीटर पर आवर मूवमेंट करुच्ची एवं ब्रेक करके फाइनाली रेस्ट को आसीबो जदि रेस्ट को आसीबो तार फाइनल वेलोसिटी केते आसीबो 0 ओके ताले ये फॉर्मूला बाहर करिया भाई हमें काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करबा पिले एटे लिखि दबो काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन जोटा कि तुम स्केलर और वेक्टर पर पढ़ा जिवो ओके फर्स्ट इक्वेशन आसिला तुम पिले v इक्वल टू u प्लस एटी v इक्वल टू u प्लस एटी
सेकेंड इक्वेशन जोड़ा पिला में यूज करवा दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as एस टाला डिस्प्लेसमेंट ओके। थर्ड इक्वेशन आम यूज करवा दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सब फॉर्म गुड़ाकर करेस्पोंडिंग टर्म फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टी हूँ तुम टाइम बुझेगा पिले। फोर्थ इक्वेशन टा हमर आसे एसेंथ अवश्य एटा आम एबे यूज करवा नहीं एसेंथ इक्वल टू 1 प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई होल इनटू 2n माइनस 1 ओके। सेटा nth डिस्प्लेसमेंट भाई फोर्थ रिलेशन टा यूज करवा नहीं फोर्थ रिलेशन आम यूज करवा कौटी ना जो तुम काइनेटिक्स इक्वेशन मोशन डिफरेंट पॉइंट रे मेजर कर डिफरेंट टाइम रे तुम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर ओके। मोस्ट ऑफनली आम तीनटा इक्वेशन को यूज करवा। तो लेख पिले कौन दे तुमको इनिशियल वेलोसिटी अच्छी टाइम अच्छी फाइनल वेलोसिटी अच्छी किंतु मोर कौन मेजर करवा दरकार एक्सेलरेशन टा मेजर करवा दरकार एक्सेलरेशन मेजर करवा दरकार। एक्सेलरेशन पिले केतेबेले आसीबो ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जदि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पिले फोर्स केमती पाइबा म्यू रो वैल्यू जानिच म्यू इक्वल टू एफ बाई आर म्यू इक्वल टू केते ना एफ बाई आर दैट इक्वल्स टू एफ इक्वल टू केते आसिला पिले ना म्यू आर दैट इज म्यू इंटू आर जानिच एम जी नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू केते एम जी। ताले ब्लॉक रे देखो पिले मास देई नाही ब्लॉक रो मास देनी जो वुडन स्टील ग्राइंडर अच्छी तार मास तुमको गिवेन नहीं जेहेतु मास गिवेन नहीं या से टर्म रखी दियो 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन टाइम्स एम जी वैल्यूटा को एक्सप्रेस कर दियो ओके। सेकेंड इट कौन मेजर करवा पिले एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मेजर करवा तुम जानिच पिले एफ इक्वल टू केते एम एफ इक्वल टू एम ए जदि एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू केते पाइल पिले एफ बाई एम ए इक्वल टू एफ बाई एम एफ रो वैल्यू पिले ऊपर मेजर करिचे जे 0.5 एम जी डिवाइडेड बाई एम सो पाइलो 0.5 इंटू जी पिले जी रो वैल्यू जानिचे ना नहीं जी रो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जीरो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके। ताहले केते आसीबो वैल्यू से रखो एफ पाई गले 0.5 जी ओके जेते एफ पाई गले 0. एक्सेलरेशन वैल्यू पाइलो 0.5 जी ताले को इक्वेशन टा में यूज कले सुइटेबल हबो देख तुमको यू देइची v देइची एक्सेलरेशन हमें मेजर कर देले जे एक्सेलरेशन पाइलो a इक्वल टू 0.5 जी a इक्वल टू 0.5 जी पिले को रिलेशन टा नेले हमें सुइटेबल हो पारिबो फास्ट जो रिलेशन टा अछि नै पारिबा u v a t रो रिलेशन ओके ताले केते आसीबो सो v इक्वल टू u प्लस एटी v इक्वल टू u प्लस एटी सो दैट इक्वल्स टू कौन बाहर करवा पिले टाइम बाहर करवा v रो वैल्यू 0 e रो वैल्यू पाइल 20 प्लस a रो वैल्यू पाइल केते पिले 0.5 g इंटू केते t सो दैट इक्वल्स टू केते आसिला a इक्वल टू पिला माने जो एक्सेलरेशन टा अछि एटा को मेजर करबो रिटार्ड एक्सेलरेशन रिटार्ड एक्सेलरेशन कहीं कहूचे रिटार्ड एक्सेलरेशन कहबार कहीं ना ट्रक टा हमर ब्रेक करूची जेतु ट्रक टा ब्रेक करूची जनरली वेक्टर टा रहिबो नेगेटिव रे एक्सेलरेशन टा डिक्रीज हबो जेतु एक्सेलरेशन टा डिक्रीज हबो ए फैक्टर टा जनरली मोर कोन आसीबो नेगेटिव टर्म ए फैक्टर टा नेगेटिव टर्म दैट इज रिटार्ड एक्सेलरेशन सो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव okay I mention here retarded acceleration a equal to minus 0.5 g a equal to minus 0.5 g minus कहीं देली ना retarded acceleration ऑब्जेक्ट डिक्रीज करूची ताल t equal to केते आसी गला पिले ना 20 by 0.5 g 20 by 0.5 g so 20 by 0.5 into 9.8 20 by 0.5 into 9.8 so calculate कर देले बिले 4.08 सेकेंड 4.08 सेकेंड ताले 4.08 सेकेंड जदि से रेस्ट को आसीबो ताहले ऊपर जो ब्लॉक टा अछि से ब्लॉक टा मूवमेंट करिवो नाही बुझियला आसीबा प्रॉब्लम नंबर 3 को
थर्ड प्रॉब्लम को आसवा पिले प्रॉब्लम नंबर 3 ओके प्रॉब्लम नंबर 3 रे कहिची ए फोर्स ऑफ 3 kgf देखो पिले kgf रो अछि 3 kgf kgf कहिची कहार वैल्यू ना kgf होची फोर्स बा वेट रो वैल्यू तम वेट दे देची 3 kgf पिले kgf किलोग्राम फोर्स रे देची जरा कहि देल तुमको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट ता माने वेट दे देला केते वेट w इक्वल टू पिले पाइलो 3 kgf बुझिएला से वेट रो फार्मूला कहा सहित समान पिले नॉर्मल रिएक्शन सहित वेट इक्वल टू केते जानिचो r अछि ता सहित कहिची सॉरी क्वेश्चन रे देइचे फोर्स ऑफ 3 kgf इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल ए ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kgf ओवर ए फ्लैट सरफेस पूरा फ्लैट सरफेस रे 3 kgf फोर्स दे कि हमें 5 kgf ब्लॉक रो वेट को हमें ये करिचे तले तुमको देला वैल्यू केते जो अप्लाइड फोर्स अछि सो दैट इज 3 kgf okay 3 kgf that is called static friction that is also weight okay static friction dela pile 3 kgf okay then weight of the block deichi weight w equal to 5 kgf weight w equal to 5 kgf weight रो वैल्यू कहा सहित समान पिले r सहित समान so weight equal to 5 kgf ताले फोर्स बा स्टैटिक फ्रिक्शन देइची नॉर्मल रिएक्शन देइची ताले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो फार्मूला किसो म्यू इक्वल टू f बाय r म्यू इक्वल टू f बाय r पके देले 3/5 दैट इक्वल्स टू पाई गलो पिले 0.6 एबे क्वेश्चन कोन कहिची पिले क्वेश्चन कहिची फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर कर देले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेकंड कहि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा मागिची पहले लास्ट क्लास रे हमें थीटा आ म्यू रो गुटे रिलेशन ऑब्टेन करथिले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऊपर रिलेशन ड्रा करथिले से रिलेशन टा कोन म्यू इक्वल टू tan थीटा so that implies to theta equal to केते पिले कहितली tan inverse mu so that implies को tan inverse 0.6 देखो पिले tan inverse 0.6 रो जेतु वैल्यू तुम माने जानि ना हो ताले ई वैल्यू टाको तुम एमिति रखि देई पारिबो tan inverse 0.6 यार वैल्यू एतिके एग्जिस्ट करिवो बुझिला पिले so that is the angle of friction okay देन आसवा नेक्स्ट प्रॉब्लम को नेक्स्ट प्रॉब्लम रे पिले कहूची so in the next problem there is a metallic block of mass 2 kg placed in an inclined surface metallic block of mass 2 kg placed in an horizontal surface block just begins to slide down as a plane surface is inclined at an angle 45 जो inclined angle देइछि पिले 45 डिग्री देइछि inclined angle अछि 45 डिग्री inclined angle 15 डिग्री inclined angle अछि 15 डिग्री calculate the coefficient of friction between the surface and the block coefficient of friction लो वैल्यू बाहर करिया पई कहिची सरफेस और ब्लॉक भितर ब्लॉक रे पिले मास देइची केते ना 2 kg जेते इंक्लाइंड सरफेस रे अछि पिले फिगर टा को आगे सॉल्व करबा जेते इंक्लाइंड सरफेस रे अछि तुमको मास दे देला 2 kg मास केते अछि 2 kg तार जो वेट आसीबो केते आसीबो वेट ना वेट इक्वल टू mg वेट इक्वल टू पाइल पिले mg नॉर्मल रिएक्शन रहिला से सरफेस को परपेंडिकुलर एटा हला नॉर्मल रिएक्शन ओके जेतो नॉर्मल रिएक्शन लो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन ले किछि नाही तले हम लाइन ड्रा कर दे ये एंगल टा कहा सहित समान बाहर करथिले
ए एंगल सहित ताने एटा भी मोर आसला सपोज थीटा थीटा इक्वल टू 15 डिग्री ओके एबे कंपोनेंट रे डिवाइड करबा एपटे केते आसीबो पिले mg cos थीटा जेते एंगल ता एसोसिएट अछि एपटे केते आसला पिले mg sin थीटा ना नहीं mg sin थीटा रो अपोजिट रे के रहिबो फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ओके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पाइलो f ओके ताले से मेजर कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ओके पहले क्लियर क्वेश्चन आम एत भी सॉल्व करिया किसी आवश्यक नहीं ये क्वेश्चन को आम सॉल्व करके गोटे इक्वेशन बाहर करथिले म्यू इक्वल टू tan थीटा म्यू इक्वल टू tan थीटा सो दैट इक्वल्स टू म्यू इक्वल टू tan थीटा वैल्यू केते देइछि 15 डिग्री सो म्यू इक्वल टू tan 15 tan लो 15 लो वैल्यू जानि थिले लिखिबो नले tan 15 रखि देके आसीबो tan लो 15 हला 0.27 ओके 0.27 tan 15 रखिले भी भूल हेबो नाही बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेजर करबा नेक्स्ट क्वेश्चन ले अछि पहले प्रॉब्लम नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 4 ए कहि बॉडी वेट 20 kg प्रॉब्लम नंबर 4 बॉडी रो वेट केते अछि 20 kg ओके जस्ट स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन रेजेस 5 in 12 व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम बाहर करिया पई कहि छी ओके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करिया कहले देख पहले तो मुझे कही एज द प्लेन राइजेस 5 in 12 माने कौन पिले जब आम 5 in 12 को मेजर करवा जनरली परपेंडिकुलर आउ तार बेस रो जो रिलेशन जनरल तुम जेटा कह तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 in 12 जो लाइन टा देइछि सेटा मीनिंग टा बुझिबा प्लेन राइजेस 5 in 12 5 in 12 व्हाट डज इट मीन्स सपोज एंगल था हमर केते थीटा ओके 5 in 12 मीन्स जो हाइट अच्छी जो ब्लॉक रो जो हाइट अच्छी से ब्लॉकटा अच्छी तुम 5 हुए तुम 5 इंच हो पारे 5 फुट हो पारे ना 5 सेंटीमीटर हो पारे 5 मीटर देवे करेस्पॉन्डिंग यूनिट तुमको दि जाए ना से किसी 5 in 12 ये जो ब्लॉक रो वैल्यूटा अच्छी ये ब्लॉक रो वैल्यू दे देला तुमको 12 जो लेंथ रा दे देला सेटा तुम 12 तो मैंने 5 in 12 मीन्स वी कैन से जब तुम साइन थीटा मेजर करू साइन थीटा पिले केते कहू p by h means we can say p रो वैल्यू केते आसला तुमको 5 h रो वैल्यू देइछि 12 sin थीटा इक्वल टू p by h 5 by 12 तर 5 in 12 means तुमको एंगल sin थीटा फॉर्मेट रे देइछि दैट इज 5 by 12 sin थीटा देइछि पिले मागिछि कोन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो वैल्यू मेजर करबा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू 5 इक्वल टू हमें जानिचे म्यू इक्वल टू tan थीटा जदि म्यू इक्वल टू tan थीटा पिले tan थीटा रो फार्मूला केते जानिच sin थीटा बाई cos थीटा तुमको sin थीटा देइछि cos थीटा बाहर करि परिबा कि बाहर करि परिबा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर दैट इज 1 माइनस 25 बाई 5 by 12 रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर कैलकुलेट कर देले पिले केते आसी जिवो सो वैल्यू विल बी 119 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 12 119 डिवाइडेड बाय 144 रो होल रूट ओवर ओके ताले म्यू इक्वल टू केते आसी जिवो पिले म्यू इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा so that equals to 5 by 12 whole divided by 119 divided by 144 root over 144 टा पिले 12 root over 119 root over divided by 12
कैलकुलेट करदे केते आसीजिवो वैल्यू ना 0.46 0.46 ओके सो दिस विल बी द करेस्पोंडिंग वैल्यू देन नेक्स्ट प्रॉब्लम बाहर करबा प्रॉब्लम नंबर 5 देखो बिले प्रॉब्लम नंबर 5 रे तुमको कहूची a body is rolling on the ground with velocity 1 meter per second ओके देखो पहले इनिशियली बॉडीटा मोशन ले अच्छी तमें इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी देला 1 मीटर पर सेकेंड ओके सेकेंड रे कही आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर देखो पहले डिस्टेंस दे देला तमें एस रो वैल्यू दे देला 5 मीटर आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इट कम्स टू रेस्ट रेस्ट माने तुमको वेलोसिटी दे देला फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ वैल्यू ऑफ g तुमको देइची 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले देखो बहुत इजी क्वेश्चन जेहेतु आम कहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देइची ताले एटे मु कोन देखो u देइची v देइची डिस्प्लेसमेंट देइची ताले आमे सेटा ऑब्जेक्ट रो एक्सेलरेशन टा मेजर करबा दरकार ऑब्जेक्ट केते एक्सेलरेशन बा केते रिटार्ड एक्सेलरेशन ले मूवमेंट करूची u v a s रो जो रिलेशन अछि से रिलेशन टा को नबा जे केते आसीबो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s सो दैट इंप्लाइज टू a इक्वल टू केते पाइलो पिले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s that equals to v रो वैल्यू हैला 0 so minus that is the retard acceleration 1 divided by 2 into 5 divided by that is 2 into 5 10 so 1 by 10 minus 1 by 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रे बॉडी रो एक्सेलरेशन डिक्रीज करूची ओके ताहले बॉडी ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आसुची जो डिक्रीजिंग मोशनल फोर्स आसुची से डिक्रीजिंग मोशनल फोर्स केते अछि सो फ्रिक्शनल फोर्स केते आसिला फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू केते जानि छ पिले ma F इक्वल टू ma m रो वैल्यू देछि कि जदि m रो वैल्यू गिवन नाही तले आसिला m डिवाइडेड बाय a रो वैल्यू पकई दियो 10 हे गला करेस्पोंडिंग न्यूटन बुझिला पिले अगेन हमें को जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाहर करबा म्यू रो वैल्यू म्यू इक्वल टू केते ना f बाय r म्यू इक्वल टू पिले नेगेटिव साइन में मेजर करबा ने जेतो हम कहू फोर्सटा ही फ्रिक्शनल फोर्सटा कोन रहइबो अपोजिट रहइबो मोशन रे ओके जदि मोर मोशनटा आउटवर्ड डायरेक्शन ले अछि फ्रिक्शनल फोर्सटा अपोजिट रे रहइबो तेनु दुईटा एक डायरेक्शन आसीबो नेगेटिव एटी माइनस रे अछि -1/10 रे अछि तमाने एटी नेगेटिव फ्रिक्शनल फोर्स आसु सॉरी जो मोशनटा आसु फॉरवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव तमाने जो फ्रिक्शनल फोर्स आसीबो तार अपोजिट रे पॉजिटिव साइन ले आसीबो बुझिला पिले सो F इक्वल टू पाइलो ma दैट इज m/10 म्यू इक्वल टू केते पिले f by r ओके r इक्वल टू केते r इक्वल टू mg सो m डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय केते पिले mg ओके तले केते आसी गला पिले म्यू इक्वल टू mm कैंसिल हो गले 1/10 into g 1/10 into g so that equals to 0 value देछि 10 so 1/100 so that equals to mu equal to 0.01 that is the coefficient of static friction okay r that is the weight equal to केते mg mm cancel हो गले mu आसला केते पिले 0.1 okay so this is all about for the today's session in the next session we are going to start a new chapter okay आउ बाकी जो प्रॉब्लम्स उडा रहला पिले ताको सॉल्व करिया पई चेष्टा करो जो प्रॉब्लम्स उडा तुम से सॉल्व करिया पई दिया जाईची बा जो प्रॉब्लम्स दिया जाईची ताको सॉल्व करो जदी एनी डाउट्स आसे देन यू कैन आस्क मी okay thank you